बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आए हैं। फार्म का हमने को 1.5-2 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। उस रिकॉर्ड में अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप पर जाहिर करेंगे इंशाल्लाह। पहले ये देखें कि फार्म पर सॉफ्टवेयर होने का एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है किसी भी टाइम बैठकर एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फार्म का तकरीबन 2-1 साल का रिकॉर्ड है। इसमें हमने जो टोटल नॉर्मल सीमन इस्तेमाल किए उसमें आपको बताएंगे कि नॉर्मल सीमन में बच्चियाँ कितनी पैदा हुई, और जो टोटल सेक्स सीमन इस्तेमाल किए गए उसमें देखेंगे सेक्स सीमन में हमारे पास बच्चियाँ कितनी आई। मार्केट में एक फ़िज़ा कायम है। लोग एक बात कहते हैं कि यार ये गोरे 2 नंबरी करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब सीमन की सेक्सिंग करते हैं तो जो फीमेल वाले स्पर्म्स हैं वो अलहदा उनको पैक कर लेते हैं, और जो मेल वाले स्पर्म्स हैं उनको अलहदा पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। उससे फिर बच्चे ही बच्चे पैदा होते हैं। एक फार्मर तो मुझे ये भी कह रहे थे कि मुझे लगता ये है कि ये डॉक्टर हजरात जो हैं ये वो जो मेल वाले स्पर्म्स होते हैं उनको सस्ते मिल जाते हैं और फिर आगे जाके फार्मर को वो महंगे दामों में लगाते हैं। देखिए, इन दोनों बातों में कोई हकीकत नहीं है। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 साल का रिकॉर्ड जो है फार्म का निकाला है। अभी 2 साल का रिकॉर्ड जो है मैं भी आपके सामने रखूंगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सदाकत है। सबसे पहले मेरे पास ये बता दूं कि जो सीमन इस्तेमाल हुआ इसमें एक हमारा अपना घर का बच्चा था। जो हमारा घर का बच्चा था उससे टोटल 7 हमने जानवर प्रेग्नेंट करवाए। जो प्रेग्नेंट हुए उन 7 में से 4 ने बच्चियाँ दी, तो 63% जो है हमारे फार्म पे जो बच्चा हमने रखा हुआ था 63% जो है उसका रिजल्ट आया बच्चियों का। टोटल जो मैं रिकॉर्ड आपको देने जा रहा हूँ ये तकरीबन 86 के करीब जानवर हैं जिन्होंने यहाँ पर बच्चा दिया। अब आप ये देखो कि 86 जानवरों में से सिर्फ 7 जानवर हैं जिनको बुल से मेट करवाया गया। अगर आप परसेंटेज की बात कर लें तो ये 9 से 10% ही बनता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फार्म पर बच्चा होना ज़रूरी है। वो जानवर जो प्रेग्नेंट नहीं होते, कंसीव नहीं होते, उनके लिए बच्चा बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10% तक जो एनिमल हैं उनको आपको बच्चा देना पड़ जाता है जो कि इंसेमिनेशन पे नहीं ठहरते। तो हमने जो फार्म पर बच्चा इस्तेमाल किया वो जनाब मेरी 7 उससे प्रेगनेंसियाँ हुई, उस पर 4 उसने फीमेल्स दी, तो 63% जो है उसमें बच्चियाँ पैदा हुई। अच्छा, फिर मैं अब अगले बुल्स का नाम नहीं लेता क्योंकि फिर वो बात ज़रा गलत हो जाती है। मैं साथ में एक बुल का रिकॉर्ड देता जाता हूँ। बुल नंबर 1 सीमन इस्तेमाल किया, 9 जानवरों ने बच्चे दिए, उनमें से 3 ने बच्चियाँ दी। ये काम खराब हुआ यहाँ पे। 9 में से 3 बच्चियाँ आई, तो 33% जो है जो हमारा सीमन नंबर 1 था उससे फीमेल परसेंटेज 33% आई। जो हमारा सीमन नंबर 2 है उसमें 5 जानवरों ने बच्चे दिए, उसमें 4 बच्चियाँ आई, 80% रिजल्ट आया। तीसरा जो हमारा सीमन था उसमें 7 जानवरों ने बच्चा दिया, 7 में से 5 ने बच्चियाँ दी, तो 62.5% जो है बच्चियाँ पैदा हुई। हमारा सीमन नंबर जो 4 है 8 जो हमने जो है उसमें से बच्चे लिए, 8 में से 5 बच्चियाँ आई, तो ये 67% रिजल्ट आया। अगला सीमन जो है उसमें 2 काविंग्स हुई और 2 में से 2 ही बच्चियाँ आ गई, तो ये 100% हो गया। उसके बाद जो अगला सीमन है उसमें 8 हमने बच्चे दिए, 8 में से 4 जो है हमारे पास जो हैं वो फीमेल्स आई, तो ये 50% हो गया। उसके बाद एक अगला सीमन है, 3 टीके रखवाए, 3 में से 3 ही बच्चियाँ आ गई। ये नॉर्मल सीमन की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद जो अगला सीमन है 2 टीके रखवाए, 2 में से 1, और जो आखिरी सीमन इस्तेमाल किया गया 3 रखवाए गए, 3 में से 1 बच्ची आई, तो 33%। इस तरह जनाब टोटल हमने जो बुल इस्तेमाल किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुख्तलिफ तरह के सीमन इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ तरह के बुल इस्तेमाल किए। टोटल हमने 54 काविंग जो है उनसे ली, नॉर्मल सीमन की बात कर रहा हूँ, और हमारे हिस्से में 31 जो है बच्चियाँ आई, तो 57.4% जो है ये हमारा इस फार्म का अभी तक का रिकॉर्ड है बच्चियों का नॉर्मल सीमन के साथ। तो वही बात है, अगर आप डाटा पे भी चले जाएं तो किसी फार्म का डाटा जो है 45 से 55 के बीच में जो है वो घूम रहा होता है। एक मेरी गुजारिश होगी आपसे कि फार्म पर कोशिश करें कि किसी भी एक सीज़न में
जो भी आप नॉर्मल सीमन इस्तेमाल करते हैं फार्म पे कम से कम 4 बुल्स का इस्तेमाल कर लिया करें। ये मैंने अभी इसका रिजल्ट निकाला है। उसमें ये होगा कि अगर खुदा ना खासा किसी एक बुल में वच्छियाँ या वच्छे ज़्यादा आ रहे हैं तो दूसरा बुल उसको कवर कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला बुल जो हमने इस्तेमाल किया उसमें 33% जो है वच्छियाँ आई, 67% बच्चे आए, तो वो बाकी के जो बुल्स थे उन्होंने इसको कवर कर दिया। तो ये 54 के करीब हमने जो है टोटल काविंग्स ली। 54 में से 31 जो है वो हमारे पास अल्लाह के फजल से वच्छियाँ आ गई और ये 57.4% बनता है, जो कि मैं समझता हूँ कि 50% से आप जितना भी ऊपर चले जाते हैं ये आप पर अल्लाह की अता है, आप खुशकिस्मत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब अली कि जो हमने सीमन इस्तेमाल किया सेक्स सीमन में हमारे पास वच्छियाँ कितनी आई, लोग ये पूछते हैं। अभी एक साहब ने हमसे रब्ता किया, वो कहते रही कि डॉक्टर साहब ने हमें 2 टीके सेक्स सीमन के रखे थे और उन्होंने कहा था कि अगर वच्छी ना आई तो हम आपको इसके पैसे वापस करेंगे। तो वो कहते रही अब ये वच्छी जो है, एक में वच्छी आ गई है, एक में बच्चा आ गया। देखिए भाई मेरे, अगर आप डॉक्टर मुजम्मिल से भी रब्ता करोगे ना सीमन लेने के लिए, तो मैं कभी भी आपको 2 सेक्स सीमन की डोजें देकर 2 वच्छियों की गारंटी आपको मैं नहीं कर सकता। याद रखिएगा सेक्स सीमन का जो कंपनीज क्लेम करती हैं वो 85% क्लेम करती हैं कि अगर आप 100 एनिमल्स को इंसेमिनेट करते हो, 100 के करीब आपके फार्म पे सेक्स सीमन का सूआ पड़ता है, उसमें 85 वच्छियाँ हो सकती हैं और 15 के करीब आपको वच्छे भी आ सकते हैं। अब आप अगर 10 जानवरों को इंसेमिनेट करते हो, 10 जानवरों को सेक्स सीमन से इंसेमिनेट करते हो, 10 जानवर जो है बच्चा देते हैं, तो उसमें आपके पास 8 से 9 बच्चियां आ सकती हैं, 1 से 2 मेल आ सकते हैं। तो अगर आपने रखवाया सेक्स सीमन एक को है तो वहां पर 85% चांस है कि फीमेल होगी, 15% चांस है कि मेल होगा। तो वो 15% चांस तो मौजूद है वहां पे, ठीक है ना जी। इसलिए अगर आप 1 टीका लेते हो या 2 टीका लेते हो या टीकों की तादाद थोड़ी है तो वहाँ पे वच्छा आ सकता है, इस बात को जहन में रखिएगा। अभी ये आपको मिसाल के ज़रिए साबित भी कर देते हैं। हमने यहाँ पर जो सेक्स सीमन इस्तेमाल किया, टोटल 6 बुल इस्तेमाल किए, तो टोटल 6 बुल्स की 32 डोजें जो हैं इस्तेमाल हुई। ये 32 डोजें वो हैं जो जिन्होंने बच्चा दिया। डोजें तो डेफिनेटली ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये 32 वो है जिन्होंने बच्चा दिया। तो सबसे पहला जो बुल है उसकी 10 काविंग्स हुई, 10 में से हमारे हिस्से में 9 बच्चियाँ आई। जो दूसरा बुल है उसकी 4 काविंग्स हुई, 4 में से 4 ही बच्चियाँ माशाल्लाह आ गई। तीसरे बुल में 6 जो है काविंग्स हुई, 6 में से 5 बच्चियाँ आई। चौथा बुल जो है, अब ये देख लें, चौथा बुल की 2 डोजें रखवाई गई। अब 2 डोजें रखवाई तो 1 बच्ची आई, 1 बच्चा आ गया। अब उसका रिजल्ट तो 50% आ गया। तो जितनी सेक्स सीमन की डोजें आप कम लोगे उतना ही आपके पास जो फीमेल परसेंटेज है वो कम हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। इसके बाद जो अगला बुल इस्तेमाल किया गया उसकी 1 ही डोज है और 1 ही बच्ची आ गई। उसके बाद जो अगला बुल है उसमें 9 इस्तेमाल किए गए और 9 की 9 ही बच्चियां आ गई। तो टोटल 32 स्ट्रॉ इस्तेमाल किए गए और जनाब अली 90.6% जो है हमारे पास फार्म पे फीमेल परसेंटेज जो है सेक्स सीमन के साथ आई। हमारा जो पिछले फार्म्स का रिकॉर्ड है वो भी यही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म्स पे जो सेक्स सीमन का रिजल्ट है वो तकरीबन 90% तक आ जाता है। लेकिन कंपनीज का क्लेम 85% होता है। लेकिन अगर आप 1 ही डोज ले रहे हो या 2 डोजेज ले रहे हो, वहाँ पर आपकी ये रेशो डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है आप 50 से 75 के बीच में कहीं फॉल कर रहे हो। जितनी आपकी सेक्स सीमन की डोजेज बढ़ती जाएंगी, जितना आपके फार्म पे सेक्स सीमन का सूआ बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह जो है आपके फार्म पे जो उसकी वच्छियों की तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। अब अगला सवाल एक और है जी, जो फील्ड में मशहूर किया हुआ है। लोग कहते हैं कि वो जानवर जो 280 दिन से पहले बच्चा दे दे तो वो वच्छी देता है, और वो जानवर जो 280 दिन के ऊपर आके बच्चा दे वो आपको वच्छा देता है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, ये इसके ऊपर मैंने काम पहले भी किया था, इस दफ़ा फिर फार्म का रिकॉर्ड निकलवाया। इस रिकॉर्ड के तहत आपको फिर बता देते हैं। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अगर जानवर 280 दिन से पहले बच्चा दे दे तो 70 से 75% चांसेस जो हैं वो वच्छी के ही होते हैं। हमने रिकॉर्ड चेक किया कि हमारी सेक्स सीमन की जो काविंग्स थी
ज़्यादातर जो हैं वो 280 दिन से पहले ही आ गई। नॉर्मल सीमन के अंदर भी जो बच्चियां पैदा हुई वो 280 दिन से पहले पैदा हो गई। और 280 दिन से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके पास 66 से 70% चांस जो है फिर वो बच्चे के हो जाते हैं, और थोड़े चांस जो है आपके पास बच्ची के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये गाय दिखाएं डॉक्टर साहब। अब ये गाय जो है ये बच्चा देने वाली है, और डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कितने दिन हो गए इसके? 286 दिन हो चुके हैं, ठीक है जी। और जनाब ये हमें लग ये रहा है कि इंशाल्लाह ये आज या कल में कहीं बच्चा दे देगी इंशाल्लाह। जानवर बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। और आपको ये बताता हूँ कि इस जानवर का जो अगर ये मेल काफ देती है तो पहली बुकिंग कर ली हुई लोगों ने ना। बहुत खूबसूरत जानवर है। इसका हिवाना देखें, हिवाने के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। इसने पहले सूबे के अंदर, आपको बताता हूँ जी, पहले सूबे के अंदर जो है इसने 8000 लीटर दूध दिया। दूसरे सूबे के अंदर जो है इसके दूध की पैदावार जो है वो 10,000 लीटर से ऊपर चले गई, ठीक है जी। लाम बहुत लंबी है, लंबा टका के दूध देती है। और अभी भी आप देखें कि इसकी खूबसूरती ये है कि माशाल्लाह ये अभी भी जवान लग रही है। इसके अंदर नजर नहीं आता बात, तीसरे सूबे वाली बात नजर नहीं आती। लगता है ऐसे है जैसे ये दूसरे सूबे के अंदर अभी आएगी। तो ये अगर हमें मेल दे देती है तो इसका मेल जो है ऑलरेडी हमारे पास सेल हो चुका है, लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है। तो जनाब ये जो जानवर है ये हमें लग ये रहा है कि ये मेल दे देगा, चांसेस इसके हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ये बता रहा है कि जो जानवर 280 दिन से ऊपर बच्चा दे रहा है उसमें ज़्यादातर चांसेस जो है हमारे पास वो मेल के ही आ रहे हैं। ये मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले भी ये डाटा निकाला था, तो उस वक्त भी मैंने इस डाटे के अंदर यही रिजल्ट निकाला था जो आज रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरा लोग कहते हैं कि चांद की डेटों पे बड़ा असर होता है जी। ये तीसरी चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 2010 की बात है जी या 11 की बात होगी। हमारे साथ एक साहब तशरीफ ले आए, वो वेटनरी असिस्टेंट थे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो मुझे वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब चांद की डेटों के ऊपर बड़ा मुनहसर है मेल या फीमेल का पैदा होना। मैंने कहा बताएं जी कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बताया जी कि जो चांद की डेटें हैं ना 14 के बाद और 14 से पहले, तो अगर 14 से पहले होगा तो मेल या फीमेल होगा, और 14 के बाद होगा तो ये बच्चा पैदा होगा। तो मैंने उनसे ना काफ़ी बहस की, काफ़ी ज़्यादा बहस की कि यार ये कैसे हो सकता है। बराबर वो मेरी बात नहीं माने। तो मैंने जब उस वक्त हम जवान थे माशाल्लाह, और जवानी में आपको पता है कि खून जो है ना वो बहुत जल्दी जो है आपका ठट्ठे मारता है और खोल जाता है, जवानी होती है ना जी। तो हम बहुत जल्दी ना जी किसी भी बात पे बहस कर लेते थे। तो मैंने कहा चलें यार, अब आप चूंकि नहीं मानते तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना जी रिकॉर्ड बनाता हूँ और फिर देखता हूँ कि आपका रिकॉर्ड कितना % दुरुस्त साबित होता है। क्या चांद की डेटों से मेल या फीमेल का कोई ताल्लुक है? जनाब अली, मैंने पूरा 1 साल का रिकॉर्ड तैयार किया। रिकॉर्ड मैंने कैसे तैयार किया? उन दिनों में हम सीमन इस्तेमाल कर रहे थे आर्मी का। ये रिनाला के अंदर जो है इनका सिपजी के नाम से इनका SPU है, वहां से हम सीमन लेकर आए। तो उस सीमन के ऊपर ना जी स्ट्रॉ के ऊपर डेट लिखी होती है बुल की, कि किस डेट पे जो है इस बुल की जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरा रिकॉर्ड लिखा होता है। मैंने जनाब अली जिस जानवर को भी इंसेमिनेट करना उसका स्ट्रॉ लेके डायरी में मैंने पेस्ट कर देना, और नीचे मैंने चांद की डेट नोट कर देनी कि भाई चांद की इस डेट पे मैंने जानवर जो है इसको इंसेमिनेट किया। वो मैंने जनाब पूरे साल का रिकॉर्ड कायम किया। मेरे पास 100+ जानवर थे, तो मेरा ख्याल है कोई 115-20 इंसेमिनेशंस का रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया, डायरी मैंने भर दी। इसके साथ साथ जो मेरे पास फार्म पर बच्चा था उसका भी रिकॉर्ड साथ साथ नोट करता गया। बाद में जनाब साल बाद जब वो जानवरों ने बच्चे दिए, फिर मैंने रिकॉर्ड कंपाइल किया। फिर मैंने उन साहब को अपने पास बिठाया, मैंने कहा भाईजान तशरीफ ले आए जरा। आप तशरीफ ले आए तो मैंने बताया कि भाई ये रिकॉर्ड देख लो, ये मैंने रिकॉर्ड बनाया है। चांद की डेटों के हिसाब से जो आप बता रहे हैं ये बात उस तरह से बिल्कुल भी जो है वो सेट नहीं आ रही। ये मेरा पूरी साल की मेरी मेहनत है, और मैं आपको पूरी साल मेहनत करने के बाद बता रहा हूँ कि चांद की डेटों पे मेल या फीमेल के पैदा होने का इन्हिसार नहीं है। ये मैं आपको पूरी जो है ना जी, आपको तहकीक करने के बाद, 1 साल की तहकीक करने के बाद ये आपको खुद से बता रहा हूँ कि हमने ये करके देखा
चांद की 14 के बाद टीका रखवा लें या चांद की 14 से पहले टीका रखवा लें, उसका नर या मादा के पैदा होने पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इन्हिसार नहीं है। अच्छा, फिर चौथा सवाल ये है जनाब कि जब आप बाजू डाल के जानवर को चेक करते हैं तो कई लोग ये क्लेम करते हैं कि हम हाथ डाल के अंदर बता देंगे कि ये बच्चा है या बच्ची है। तो भैया इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं जी कि बच्चा राइट हैंड में होगा तो ये मेल होगा या फीमेल होगा, लेफ्ट में होगा तो ये होगा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिएगा, ये सारी मन घड़त बातें हैं। अगर आप सेक्सिंग करना चाहते हो, मेल या फीमेल पता करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, वो है 60 से 90 दिन की प्रेगनेंसी पे जानवर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इस दौरानिए में आप जानवर की जो फीटल सेक्सिंग है वो आप कर सकते हो और आप बता सकते हो कि जानवर के अंदर जो पलने बढ़ने वाला बच्चा है क्या वो मेल है या वो फीमेल है। अगर आप इस दौरानिए को मिस कर जाते हो, मिसाल के तौर पे 5 महीने की प्रेगनेंसी है, तो वहां पर फीटल सेक्सिंग जो है अल्ट्रासाउंड से भी पॉसिबल नहीं रहती। तो याद रखें, ये वीडियो आज की कुछ नजरियात ठीक करने के लिए बना रहा हूं। पहला रिजल्ट ये है कि अगर आप सीमन फार्म पे नॉर्मल सीमन 4 से 5 बुल्स इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बेहतर रिजल्ट जो है फीमेल का आ जाएगा। नंबर 2, सेक्स सीमन के अंदर जितना ज्यादा सेक्स सीमन की काबिज लेंगे उतना रिजल्ट बेहतर होगा और आपकी फीमेल परसेंटेज जो है 85 से 90 को लग जाएगी। अगर आप थोड़ी डोज इस्तेमाल करोगे 1, 2, 3 तो आपका रिजल्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। तीसरे नंबर पे 280 दिन के बाद जानवर बच्चा दे रहा हो तो ज्यादा चांस मेल के हैं और 280 दिन से पहले दे रहा हो तो ज्यादा चांस फीमेल के हैं। और मैंने आपको अगली बात बताई चौथे नंबर पे कि चांद की डेटों से मेल या फीमेल का कोई ताल्लुक नहीं, और हाथ डाल के तो कम से कम आप ये नहीं बता सकते कि पैदा होने वाला जानवर जो है क्या ये मेल है या ये फीमेल है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ये हमारी मेहनत है जो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।